वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना सबको? आ रही सर आवाज। हाँ, तो ओके, अलाइड एंगल्स ना। कंसेप्ट क्लियर है क्या अलाइड एंगल्स वाला? या फिर कुछ कुछ डाउट्स है? और बोलो बोलो बोलो। जो भी कंसेप्ट हमने कल देख लिए तो फिर उसमें डाउट है क्या? सब लोगों को अलाइड एंगल्स एकदम क्लियर है या फिर है कुछ और डाउट्स? अरे स्टार्टिंग के 5 मिनट शांति बैठते हो क्या सब लोग? अगर बोलोगे नहीं तो फिर समझेगा कैसे मुझे? बताओ। कर दो आगे का स्टार्ट डायरेक्टली, छोड़ दो अलाइड एंगल्स वगैरह। सर क्वेश्चन क्या था? अरे बेटा वो कल का अलाइड एंगल्स वाला जो भी कंसेप्ट देखा ना हमने, हाँ क्या सब लोग? हाँ यस सर। सर। सब लोगों को जिनका यस डाउट, सर। जिन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि सर वो अलाइड एंगल्स वाला कंसेप्ट रिपीट करो वगैरह, उन सब लोगों का क्लियर है ना? अभी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं ना? अभी फिलहाल कितने लोग हैं यहाँ पे? 36 लोग। तो फिर 36 में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि नो सर। ये बात एकदम अच्छे से याद रख लो कि अलाइड एंगल्स वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा लगेगा आपको, ठीक है? इसलिए वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना? यस सर। उसके बाद में शायद से सानिका बोली थी ना वो, सर हो गया वो डाउट क्लियर कंपाउंड एंगल्स का। क्लियर है? हाँ सर। वीडियो लेक्चर्स। हाँ सर। और कुछ है अभी तक का कोई रिमेनिंग पार्ट या फिर जो कुछ भी चाहिए था, ऐसा कुछ किसी को? ये क्या ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी पोर्शन हमने देखा है उसमें से कुछ रिपीटेशन चाहिए या फिर कुछ रिवीजन चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सब कुछ एकदम परफेक्ट, सब कुछ क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, फाइन। तो फिर हमने कहा तक सेकेक्स का ग्राफ किया था ना? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन इज अबाउट द कोसेकेक्स। सर हो गया कोसेकेक्स। कोसेकेक्स का ग्राफ निकाल लिया था हमने? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। सब कुछ? यस सर। अरे बहुत बढ़िया। तो फिर नेक्स्ट इज अबाउट द ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ना इसके बारे में मैं थोड़ा सा कम ही बताऊंगा आपको, लेकिन आपको ही थोड़ा सा अच्छे से बताना है, थोड़ा सा सोच समझ के। हाँ, कोई कुछ बोला क्या?
रवि? ओके फाइन। अगर आपको एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस ए, ऐसा कोई तो भी फंक्शन गिवन है, तो फिर ग्राफ कैसे चेंज होगा वो हमें बताना। चलो मान लेते हैं कि एक एग्जांपल देखते हैं हम इसके बारे में। अगर आपको बोल दिया कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 4 या फिर साइन एक्स प्लस 2, ऐसा आपको बोला है, तो फिर हम ग्राफ कैसे निकालेंगे? चलो बताओ, ग्राफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं? सोचो रे, थोड़ा सा सोचना है, सिर्फ ज्यादा नहीं। बोलो। कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा? आज के मूड नहीं है। बोर हो जाऊंगा रे, ऐसे करोगे तो। कुछ बोलोगे सब लोग या फिर ऐसे ही शांत रहने वाले हैं? जो कुछ भी लग रहा होगा वो चेंजेस होंगे या फिर नहीं होंगे, अगर होने वाले हैं तो फिर एग्जैक्टली कैसे लग रहे हैं, नहीं वाले होंगे तो फिर क्यों लग रहा है नहीं होंगे, ऐसा कुछ तो भी बताओ। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो भी रेगुलर ग्राफ है वो ग्राफ निकाल लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? 0 से पास होगा, पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी होती है? 1, करेक्ट। तो फिर हमारा जो भी ग्राफ आएगा वो ऐसा कुछ तो। डन। इसमें किसी को कुछ डाउट? ये हमारा रेगुलर साइन एक्स का ग्राफ है, Yes, sir. ठीक है। अभी देखो, अभी करना क्या है, वो सिंपल बोल क्या रहे आपके इक्वेशन में कि sin x प्लस 2 करना है। मतलब हर एक प्लेस पे आपके x की वैल्यू जो भी हम पुट करेंगे ना, वो पुट करने के बाद जो भी हमारा आंसर मिलने वाला है वो आंसर में हमें 2 पुट करना है। अभी देखो, अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, एंगल हमने 0 ले लिया, तो फिर y की वैल्यू कितनी होगी बताओ? x की वैल्यू 0 पुट की तो फिर y की वैल्यू कितनी होगी? 2, करेक्ट है ना। साइन 0 की वैल्यू 0, 0 प्लस 2, 2 मिल जाएगा। अगर हमने x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट की तो फिर y की वैल्यू 0, हाँ साइन पाई बाय 2, 3. एक्सीलेंट। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 ना, फिर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3, करेक्ट है। Yes, sir. अभी देखो, अभी ये ना, ये थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ।
y is equals to sin x plus 2। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले x की वैल्यू 0 थी, तब y की वैल्यू 2 थी, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो भी ना हमारा ये x एक्सिस कहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, 2 पे। ये मान लो आपका x एक्सिस है 2, ठीक है। अभी देखो ये x जब 0 था तब हमें वैल्यू मिली, तो फिर ये वाला पॉइंट हुआ। x π/2 था तब कितना मिला, 3 मिला, मतलब यहां पर चला गया, करेक्ट ना, π/2 और फिर 3। उसके बाद में पाई अगर होगा तो फिर बताओ, पाई अगर होगा तो फिर x की वैल्यू अगर हमने पाई पुट कर दी तो फिर y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 1 0 करेक्ट है। साइन पाई की वैल्यू 0 करेक्ट है, लेकिन y की वैल्यू 1 क्वेश्चन समझ रहे हो, ये करेक्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम x के प्लेस पर पुट किया तो फिर साइन पाई इसकी वैल्यू 0, 2 हाँ y की वैल्यू 2 मिलेगी ना, 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2, करेक्ट है। अभी कोई डाउट, नो सर। अभी अगर हमने नेक्स्ट x के प्लेस पे 3π/2 पुट किया तो फिर 3π/2 पे साइन की वैल्यू कितनी, साइन 3π/2 कितना, 270 हाँ वैल्यू साइन 3π/2 की वैल्यू, थ्री पाई टू किसके अपोजिट में है, 90 90 के। 90 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 यहाँ पर कितनी होगी, 1 -1, करेक्ट है। साइन 3π/2 की वैल्यू -1। अभी -1 हो जाने के बाद में y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 करेक्ट है ना। तो फिर अभी देखो यहाँ पर हम, फिर उसके बाद में पाई पे वैल्यू हमें मिली है 2, तो फिर इसका मतलब ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर फिर से 3π/2 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है ना, तो फिर इसका मतलब ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं पर देखो। और फिर 2π पे फिर से 0 होगा, तो फिर इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 + 2 2 मिल जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर देखो फिर से -π/2 पे जाएंगे तो फिर -π/2 पे हमें आंसर कितना मिलेगा, -π/2 -3 -π/2 -π/2 को बेटा 1 मिलेगा ना, -π/2 पे साइन की वैल्यू कितनी, -1, तो फिर -1 + 2 कितना हो जाएगा, +1, +1 ओके। फिर अभी -π पे जाएंगे तो फिर -π पे फिर से साइन की वैल्यू 0, 0 + 2 कितना हो गया, 2 अभी फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, -3π/2, -3π/2 इज नथिंग बट दी अपना रेगुलर वाला π/2, π/2 पे वैल्यू कितनी, 1, तो फिर 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, और फिर से नीचे आते टाइम -2π पे 0, तो फिर हमारा ग्राफ हमें समवट ऐसा कुछ तो भी मिलेगा। करेक्ट है, कुछ डाउट किसी को, नो सर। अभी देखो अगर आप थोड़ा सा अच्छे से सोचोगे ना तो फिर सिंपल वे में क्या हो रहा है कि जो भी हमारा ग्राफ है ना वो एग्जैक्टली वर्टिकल एक्सिस ट्रैवल कर रहा है, हर एक में वर्टिकल में हमें डिफरेंस मिल रहा है। करेक्ट है कि नहीं, यस सर। अभी देखो यहाँ पर अगर हमने ये जो भी +2 था ना इसके प्लेस पे y = sin x - 2 लिखा,
लवी बेटा माइक म्यूट कर दे, हाँ, बहुत नॉइज है पीछे। ठीक है, अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू sin x माइनस 2 कर रहे हैं, तो फिर से x की वैल्यू 0 पुट की तो फिर y की वैल्यू कितनी मिलेगी, फटाफट बोलते जाओ अभी। x की वैल्यू 0 पुट की ना हमने, y की वैल्यू 2 -2 -2, ठीक है, 0 -2 मिलेगा, करेक्ट, ये -2 हो गया। फिर उसके बाद में देखो, उसके बाद में अभी फिर से हम क्या करेंगे, अपना -2 पे एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, अभी देखो -2 तो फिक्स हो गया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्या, x की वैल्यू अगर हमने π/2 पुट की तो π/2 अगर पुट की तो -3 सिंपल मिस्टेक्स नहीं, sin -1 माइनस sin π/2 की वैल्यू 1 -2 कितना हो जाएगा, -1, -1. ठीक है ना। अभी फिर पाई पे साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन पाई की वैल्यू 2. सोचो साइन पाई की वैल्यू कितनी, साइन पाई की वैल्यू, यार ये कंफ्यूजन है ही क्या, लेकिन अभी -2 हाँ y की वैल्यू -2 मिलेगी, ये वाला करेक्ट है, लेकिन मुझे बताओ ये वाला कंफ्यूजन है ही क्या, 0 पे वैल्यू कितनी, π/2 पे कितनी, पाई, 3π/2, 5π/2, ये वाला कंफ्यूजन अभी तक है? नो सर। Yes, sir. है, Yes, sir. मैं क्या बोल रहा हूँ ना, समझ लो, कोई भी ले लो, अभी अगर आप यहाँ पर 2 डिस्टेंस राइट साइड में जा रहे हो तो फिर उतना ही डिस्टेंस अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। अगर सेम मैनर में हम ऊपर 2 डिस्टेंस जा रहे हैं तो फिर नीचे वाला जो भी डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, -2। मतलब क्या होता है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे राइट में जा रहे हैं तो फिर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और लेफ्ट में जाएंगे तो फिर नेगेटिव मिलेगी, और वैसे ही वाई एक्सिस पे ऊपर गए तो फिर पॉजिटिव, नीचे आए तो फिर नेगेटिव, करेक्ट है। तो फिर हमें सोचना क्या है ना, सिंपल वे में हमें तो ये दोनों के वैल्यूज पता है, करेक्ट है। मैं क्या बोलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताओ, ये वाला कौन सा एंगल है, 0 डिग्री है, और ये वाला है हमारा π/2 या फिर 90 डिग्री, करेक्ट, ठीक है ना। एक एक वैल्यू बोलते जाओ मुझे। साइन 0 कितना होता है, 0, फिर cos 0 1 1. tan 0 0. 0. cot 0 cot 0 Infinity. Infinity. Infinity, sir. शाबाश शाबाश शाबाश, इंफिनिटी। उसके बाद में sec 0 1 1. और cosec 1. Infinity. 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 अभी देखो ये सारे के सारे वैल्यूज मिल गए ना हमें राइट हैंड साइड पे, तो फिर अभी इतना ही डिस्टेंस अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो फिर सारे वैल्यूज उल्टे हो जाएंगे ना। उल्टे मतलब sir. जैसे 2 का -2 हो रहा था, 3 का -3 हो रहा था, वैसे ही Yes, sir. साइन की वैल्यू 0 है तो फिर इतनी इधर कितनी हो जाएगी, 0 का उल्टा -0 -0. मतलब ही 0। उसके बाद में नेक्स्ट वाला कौन है, cos, cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 -1. tan की वैल्यू 0 उसके बाद 0. में cot की वैल्यू -infinity -infinity. करेक्ट है। वैसे ही sec की वैल्यू -1 -1. और cosec की वैल्यू
माइनस माइनस इन्फिनिटी। बात खत्म, इतना ही करना है हमें, बाकी कुछ भी नहीं। अभी मुझे बताओ ये वाला एंगल कौन सा था हमारा? 180 डिग्री। 180 डिग्री या फिर इसी को हम पाई बोल सकते हैं, पाई। करेक्ट ना? अभी यही मैनर में हम क्या करेंगे, साइन कॉस टैन कॉट के जो भी पाई बाय 2 पे वैल्यूज है ना, वही वैल्यूज उसी के एग्जैक्टली अपोजिट वैल्यूज कहां पर आएंगे, ये एक्सिस पे। और ये एक्सिस पे एंगल कितना होता है हमारा? 3 पाई बाय 2। समझ गए? तो Yes, फिर sir. जितने फास्टली आप 0 पाई बाय 2 के वैल्यूज बोल पाते हो ना, उतने ही फास्टली आपको पाई और 3 पाई बाय 2 के भी वैल्यूज बोलते आनी चाहिए। ठीक है? यस सर। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो अभी फटाफट, साइन पाई की वैल्यू 0. 0। अभी 0 -2 करेंगे तो फिर आंसर कितना मिलेगा? -2। माइनस ठीक है? अभी 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है हमारी? साइन 3 पाई बाय 2 -1। फिर -1 -2 कितना हो जाएगा? -3। -3। यहां पर वैल्यू कितनी मिलेगी? -3। करेक्ट। 2 पाई पे वैल्यू 2 पाई पे वैल्यू कितनी होती है? 0। तो फिर यहां पर 0। अभी सेम मैनर में अगर हम ये साइड पे ट्रैवल करेंगे, -π/2। अभी सबसे पहले रेगुलर एंगल के साथ कहां पर मैच करता है बताओ? -π/2 किसके साथ मैच करेगा? -π/2 हमारे रेगुलर एंगल के साथ कहां पर मैच करेगा? कौन से एंगल के साथ मैच करेगा? -3π/2 +3π/2 ना बेटा। देखा बेटा, +3π/2 ये 0 π/2 पाई और यहाँ पर 3 π/2 होता है, और यहीं पर तो आप अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो फिर -π/2 आएगा ना, करेक्ट? तो फिर अभी मुझे बताओ 3 π/2 पे वैल्यू कितनी होती है हमारी? माइनस -1। -2 -1 -1 -2 कितना हो जाएगा? -3 फिर उसके बाद में अभी -π पे देखो, -π किसके साथ मैच कर रहा है? पाई के साथ। पाई पे वैल्यू कितनी होती है? पाई पे वैल्यू 0 0। 0 0 -2 कितना होगा? -2। -2 करेक्ट। और अभी -3 π/2, अभी सोचो -3 π/2 किसके साथ मैच करेगा? π/2 के साथ में। π/2 पे वैल्यू कितनी होती है? 1 -1 1 1 -2 कितना हो जाएगा? -1 -1 और फिर -2 पाई किसके साथ मैच करेगा? 0 के साथ ही। तो फिर 0 -2 कितना हो जाएगा? -2 फिर ये बन जाएगा हमारा ग्राफ। ठीक है? अभी देखो, जब हमने +2 किया था तब ये ग्राफ कहां पर शिफ्ट हुआ? ऊपर के साइड पे, करेक्ट है? जब हमने यहाँ पर माइनस किया तो फिर माइनस करने के बाद ये कहां पर शिफ्ट हुआ? नीचे के साइड, करेक्ट है? तो फिर यहां पर से हम क्या कंक्लूजन बना सकते हैं? अगर हमारे पास y = f(x + a) अगर गिवन है, तो फिर ये ग्राफ जो भी है, ग्राफ क्या होगा? विल शिफ्ट कहां पर? प्लस करने के बाद कहां पर? अपवर्ड्स। बाय व्हाट डिस्टेंस? कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ था देखो? a डिस्टेंस से। बहुत बढ़िया, बाय a। क्लियर? 2 अगर हमने ऐड किया तो फिर 2 डिस्टेंस से शिफ्ट, 2 अगर माइनस किया तो फिर 2 डिस्टेंस से डाउनवर्ड शिफ्ट। यहां पर ही क्या हो जाएगा? f(x) अगर -a होगा तो फिर जो भी हमारा ग्राफ है, तो फिर ग्राफ विल शिफ्ट
डाउनवर्ड बाय ए डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट? No. No, Okay, sir. तो फिर ये रहता है हमारा फर्स्ट वाला कंसेप्ट है। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है, इसलिए सिर्फ ना स्टेप बाय स्टेप आप याद रखते चलो बस। अभी और एक सिंपल वे बताओ क्या इसको याद रखने का। अभी मुझे बताओ, यहाँ पर जो भी x है ना, x में कुछ चेंज हो रहा है क्या? x जो भी हम चाहिए हम वो पुट कर रहे हैं, करेक्ट? Yes, sir. लेकिन हो क्या रहा है, हमारी जो भी y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू जो भी आनी चाहिए वो a से बढ़ रही है, करेक्ट? मतलब अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते थे तो फिर जो भी f of x की वैल्यू आ रही थी उसमें हम अभी एक्स्ट्रा a ऐड कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू जो भी थी हमारी ओरिजिनल वो a से बढ़ गई। अभी a से बढ़ गई, किसकी वैल्यू बढ़ी? y की वैल्यू। अगर y की वैल्यूज बढ़ रहे तो फिर हम अपवर्ड्स ट्रैवल करते हैं ना, Yes, sir. इसीलिए ग्राफ भी हमारा अपवर्ड्स जा रहा है। और सेम मैनर में यहाँ पर y की वैल्यू ये डिक्रीज हो रही थी, इसलिए हम डाउनवर्ड्स गए। क्लियर? कुछ डाउट? No, sir. ओके, अभी नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वन इज अबाउट द y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस और माइनस a। अभी थोड़ा सा सोचो, दोनों में डिफरेंस है। पहले में डिफरेंस क्या था? पहला क्या था? f ऑफ x प्लस a, मतलब फंक्शन की वैल्यू मिल गई, फिर उसके बाद में हम उसमें ऐड करने वाले थे। लेकिन अभी क्या करना है, हमें x में ही ऐड करना है और फिर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। समझ गए? दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. अभी देखो Yes, sir. एग्जांपल समझ लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि a की वैल्यू जो भी है ना वो π/2 है, ठीक है? समझ लो। सबसे पहले अपना रेगुलर वाला ग्राफ, फिर से वही साइन ऑफ x प्लस π/2 वही ग्राफ निकालेंगे, थोड़ा सा इजी। जीरो π/2 ठीक है? अभी रेगुलर वाला ग्राफ, हमारा रेगुलर वाला ग्राफ तो एकदम कंफर्म हो गया, उसमें तो कोई टेंशन नहीं। ये हमारा 1 है और ये हमारा -1। तो फिर अपना रेगुलर वाला ग्राफ ऐसे 0 से पास होगा, π/2 पे 1, ये ऐसा नीचे और 2π पे। फिर वही मैनर में यहाँ से -2π से स्टार्ट, 1 से नीचे, करेक्ट? ये वाला अपना रेगुलर ग्राफ है। Yes, sir. अभी Yes, अभी सोचो, sir. सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है? 0 है। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, y इज इक्वल्स टू, फंक्शन कौन सा है? साइन है ना, तो फिर साइन ऑफ 0 प्लस π/2। x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं हम लोग? 0। तो फिर 0 रखने के बाद में 0 प्लस π/2 कर देंगे तो फिर साइन π/2 हो जाएगा, करेक्ट है ना? तो फिर Yes, sir. साइन Yes. π/2 पे वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1. 1. है ना? ठीक है? तो फिर इसका मतलब जब हम एंगल की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो फिर आंसर कितना मिल रहा है हमें? 1। 1. अभी नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू π/2 पुट कर रहे हैं, अगर π/2 पुट किया तो फिर π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा? 2. 2π/2 मतलब पाई, करेक्ट है ना? समझ रहे हो क्या? हमारे पास क्या है? Yes, sir. x प्लस और माइनस a की वैल्यू तो हमने फिक्स कर दी π/2, ठीक है? बाद में कंसेप्ट किसका है? x का है ना, x के रिगार्डिंग है। तो फिर x की वैल्यू सबसे पहले हमने ली 0, तो फिर 0 लेने के बाद में 0 प्लस π/2 मिला, तो फिर हमें कितना मिला? साइन π/2 मतलब 1 मिला, मार्क कर दिया। अभी नेक्स्ट π/2 जब पुट करेंगे तो फिर π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा? Pi. 2π। 2π/2 मतलब साइन ऑफ पाई। साइन पाई की वैल्यू 0.
0, बहुत बढ़िया। तो फिर पाई बाय 2 पे हमें आंसर कितना मिल रहा है? 0। अभी लेंगे हम पाई, तो फिर पाई में अगर हम पाई बाय 2 ऐड कर रहे हैं तो फिर ये 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाय 2 हो जा रहा है। Yes. तो फिर साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? -1. तो फिर यहाँ पर कितना आया? -1। अभी देखो 3 पाई बाय 2 में अगर पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो फिर 4 पाई बाय 2 मतलब 2 पाई हो गया। अभी 2 पाई पे वैल्यू कितनी होती है हमारी? 0. यहाँ पर 0 आ गया। अभी देखो माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 0। साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती है? 0। हाँ? Yes, sir. Yes, sir. माइनस पाई है तो फिर माइनस पाई में अगर हम पाई बाय 2 ऐड कर रहे हैं तो फिर ये कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाय 2। माइनस प्लस पाई बाय 2 ये कितना होगा? देख -2 पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय 2। अभी माइनस पाई बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू 1. -1. नीचे आ जाएगा -1 पे। उसके बाद में -3 पाई बाय 2 में अगर पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो फिर कितना मिलेगा? -3 पाई बाय 2 प्लस पाई मतलब -2 पाई बाय 2 मतलब माइनस पाई मिलेगा। माइनस पाई पे वैल्यू कितनी होती है साइन की? 0। और -2 पाई पे कितना मिलेगा? 1। तो फिर अभी देख लो 1. करेक्ट है। हमें जो भी ग्राफ है वो ऐसे मैनर में मिलेगा कुछ तो भी। करेक्ट है। Yes. अभी ये टाइम पे हमने क्या किया था? ऐड किया था। तब देखो ग्राफ कौन से साइड शिफ्ट हुआ है? शिफ्ट हुआ है लेफ्ट हैंड शिफ्ट हुआ है। ये थोड़ा सा याद रखना है। देखो प्रॉपर वाला जो भी ग्राफ है ना, ये वाली लाइन सर आपकी आवाज नहीं आ रही, किसी का तो माइक ऑन। हाँ, तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो भी है हमारा ये वाली स्ट्रेट लाइन, सेम लाइन कहां पर प्रेजेंट है? यहाँ पर। इन दोनों में देखेंगे तो फिर जो भी नया वाला ग्राफ है वो कौन से साइड शिफ्ट हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? अभी नेक्स्ट वाला कौन सा है? अगर हम माइनस करेंगे तो फिर इसका मतलब क्या? अगर हम f ऑफ x माइनस a लेंगे तो फिर देखो अगर हमने a की वैल्यू फिक्स है, a की वैल्यू हमने पाई बाय 2 ले ली, x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो फिर 0 माइनस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाय 2। करेक्ट? साइन ऑफ 0 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा ना? यस सर। तो फिर साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू -1 है। तो फिर यहाँ पर 0 पे वैल्यू कितना मिलेगा? -1। करेक्ट? फिर उसके बाद में हम लेते हैं x की वैल्यू पाई बाय 2। अगर पाई बाय 2 लिया तो फिर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 2 pi by 2. पाई बाय 2 0. 0. 0 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0। 0. देखो फिर पाई बाय 2 पे हमें कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन है हमारे पास? पाई। अगर हमने पाई ले लिया तो फिर साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 2 कितना मिलेगा? पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 -1. नहीं, पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1। ठीक है? तो फिर इसका मतलब हमें पाई पे हमारा ग्राफ जो भी है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। 1. फिर इसके बाद में 3 पाई बाय 2 अगर ले लिया तो फिर 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2
देखो 3 पाई माइनस पाई कितना होगा 2 पाई, तो फिर 2 पाई बाई 2 मतलब कितना पाई, साइन पाई पे कितना होता है 0, ग्राफ कहां पर आएगा 0। करेक्ट है? कुछ डाउट किसी को? नो सर। No, sir. उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, अगर हम x की वैल्यू 2 पाई पुट कर रहे हैं तो फिर 2 पाई माइनस पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 2। अभी साइन की वैल्यू 3 पाई बाई 2 पे कितनी होती है -1। सिलेक्ट, तो फिर ये ग्राफ कहां पर जाएगा नीचे। अभी देखिए छोटा सा, अभी अगर हम ये साइड पे देखेंगे तो फिर ये साइड पे भी वो ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, क्लियर है? ऐसा कोई तो भी ग्राफ आएगा हमारा, सही है ना? अभी देखो कि ये जो भी नया ग्राफ हमने निकाला है ये कौन से साइड शिफ्ट हुआ है, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया ना। सेम सेम वाले लाइंस, ये वाली लाइन इसके साथ सिमिलर है ना, इसके साथ सिमिलर है क्या, नहीं ना, ये वाली लाइन इसके साथ सिमिलर है, तो फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद में हमें क्या समझ रहा है, ये जो भी पिंक वाला ग्राफ है वो कौन से साइड, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है, करेक्ट। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, देखो कि सिंपल वे में अगर हम क्या करेंगे f ऑफ x प्लस a करेंगे तो फिर ग्राफ कहां पर शिफ्ट होगा, ग्राफ विल शिफ्ट कहां पर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड। बहुत बढ़िया। और अगर हम यहां पर f ऑफ x माइनस a करेंगे तो फिर ग्राफ कहां पर शिफ्ट होगा, राइट साइड Right side. शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। क्लियर है? ये दोनों के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए? यस सर। अगर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस a करेंगे तब जाके ग्राफ कहां पर अबाउ शिफ्ट होगा, f ऑफ x माइनस a करेंगे तो फिर नीचे शिफ्ट होगा। अगर हम f ऑफ x प्लस a कर रहे हैं तो फिर वो टाइम पे ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, और अगर हम f ऑफ x माइनस a कर रहे हैं तो फिर ग्राफ हमारा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। ठीक है? Yes. कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो फिर यहीं पर क्लियर करके ले लो। हाँ, फिर थर्ड है हमारे पास, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ एक्स। क्या है यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, मान लो कि a की वैल्यू आपकी 2 है और आपको बोला गया है कि 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ करो। तो फिर सबसे पहली बात
अगर हम 0 पे बात करेंगे तो फिर 0 पे साइन 0 की वैल्यू 0. और 0 इंटू 2 0 ही मिलेगा। Yes. अभी पाई बाय 2 पे साइन पाई बाय 2 की वैल्यू -1. -1. 1. पाई बाय 2 1 Pi by 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 2. चला गया। अभी पाई पे वैल्यू 0. 0 इंटू 2 0। 0. 0. अभी 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू -1. -1. -1 -1 -1 इंटू 2 -2 मिलेगा। फिर 2 पाई पे फिर से 0 0 इंटू 2 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट माइनस पाई बाय 2 पे वैल्यू -1. -1 -1 इंटू 2 -2 ना। फिर इसके बाद में माइनस पाई पे वैल्यू फिर से 0 0 इंटू 2 0। 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी -3 पाई बाय 2 पे वैल्यू -1. -3 पाई बाय 2 किसके साथ मैच कर रहा है Pi by 2. पाई बाय 2 के साथ। तो फिर साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1. 1 इंटू 2 2. और -2 पाई पे फिर से 0। तो फिर देख लो यहाँ पर क्या मिलेगा, ऐसा कुछ तो भी ग्राफ मिल रहा है। ये ऐसा कुछ तो भी ग्राफ मिलेगा। Yes. तो फिर अभी यहाँ पर अगर हम ए के प्लेस पे कुछ भी चेंज करेंगे 3 4 5 फिर ये ग्राफ उतना ही ऊपर चले जाता जाएगा। तो फिर यहाँ पर से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फिर क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं? ग्राफ will stretch or compress above the y-axis. क्या हुआ, स्ट्रेच भी हुआ है, हमने जो भी ग्राफ इतना सा था उसको स्ट्रेच कर लिया, करेक्ट है। स्ट्रेच करने लेकिन लंबा नहीं हुआ, वो उतना ही रहा, तो फिर उतना ही रहा, इसका मतलब वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। Yes, sir. जब तो कुछ आंसर देना होगा ना तो फिर वो टाइम पे चालू करते जा, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है। अभी देख लो क्या है कि ये वाला जो भी ग्राफ था ये हमने स्ट्रेच कर लिया ऊपर के साइड पे। स्ट्रेच करने के बाद में अगर हम देखेंगे तो फिर प्रॉपर वाला जो भी ग्राफ है ना वो स्ट्रेच करने के बाद उतना ही बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये एक्चुअल में स्ट्रेच करने के बाद में उतना ही वापस रिटर्न आया ना, तो फिर इसको हम कंप्रेस हुआ ऐसा भी कह सकते हैं। इसलिए क्या कहा हमने कि ग्राफ विल स्ट्रेच और कंप्रेस अबाउट द वाई एक्सिस, करेक्ट है, ठीक है। किसी को कुछ डाउट, ग्राफ कैसे निकाला वो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाला है फोर्थ वाला, y इज इक्वल टू ax। अभी f ax गिवन है, नेक्स्ट आएगा माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई। अभी देखो दोनों में डिफरेंस क्या था कि वो टाइम पे फिर से जो भी हमारा आंसर आ रहा था उसको हम a से मल्टीप्लाई कर रहे थे, करेक्ट।
अभी यहाँ पर क्या है ना, हम एंगल को ही ए से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्या कह रहा हूं मैं, एंगल को ही हम ए से मल्टीप्लाई करने वाले। सबसे पहले रेगुलर निकाल लेते हैं, फिर वो देख लेते। ये रेगुलर ग्राफ। फिर अभी अगर हमें बोला गया कि y इज इक्वल्स टू साइन 2x का ग्राफ निकालो, तो फिर अभी देखो, जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो का अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर भी जीरो, साइन जीरो की वैल्यू 0 जीरो। फिर उसके बाद में पाई बाई 2 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया sin 180 0. फिर से जीरो मिल रहा है, करेक्ट है। पाई को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो फिर 0 पाई भी क्या हो जाएगा, 2 पाई में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो फिर ये कितना हो रहा है, जीरो, 360. करेक्ट ना, 360 डिग्री। यस सर 2 को भी फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 3 पाई मिलेगा, मतलब पाई पे ही जा रहा है, तो फिर वो टाइम पे भी जीरो ही मिलेगा। इसका मतलब अभी क्या है कि ये इवन मल्टीपल है ना, तो फिर इवन मल्टीपल जब रहेगा, अगर हम देखेंगे कोई भी इवन मल्टीपल, अगर हम कोई भी एंगल देखेंगे तो फिर वहां पर हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, जीरो ही मिलने वाली। अगर हम देखेंगे यहीं पर, अगर हम कुछ तो भी चेंज कर रहे हैं, चेंज क्या कर रहे हैं वो समझ लो। अगर हमने y इज इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ देखा तो ऑड मल्टीपल है ना, चेंजेस मिलेंगे। तो फिर देखो अभी यहां पर साइन 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। 3 इंटू पाई बाई 2, 3 इंटू पाई बाई 2 क्या होगा, 3. 3 पाई बाय 2 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी साइन की, -1 -1 यहां पर 3 इंटू पाई 3 पाई 3 पाई, ये मिला। 3 इंटू 3 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2, 9 पाई 2 यस 9 पाई बाई 2 है। इसका मतलब वहां पर अभी थोड़ा सा अलाइड एंगल चला, मुझे बताओ 9 पाई बाई 2 अगर है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, नाइन पाई बाई 2 के क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल वे में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना। देखो 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने के बाद में हमें क्या मिल रहा है उसके पास वाला, 4.5 4.5। लेकिन अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को, तो फिर ये कितना मिल रहा है, 8 पाई मिल रहा है ना। इसका मतलब हम इसे ऐसे 8 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, करेक्ट है ना। Yes sir. अभी 8 पाई बाई 2 मतलब कितना, 4 पाई, फिर 4 पाई प्लस पाई बाई 2, करेक्ट है। यस सर अभी 4 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट, सर फिर से बताओ एक बार 4 पाई प्लस पाई बाई 2, 4 पाई के आगे जा रहा है तो फिर 4 पाई प्लस थीटा कितना, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है, सेकेंड 4 पाई कहां पर आता है, देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यही पर आएगा ना 4 पाई। फिर 4 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, क्लियर है ना, Yes sir. ये समझ में आया। यस सर फिर अभी ग्राफ कैसे हो रहा है वो देखो, ग्राफ जो भी ना आपका ऐसे मैनर में चेंज हो जाएगा। ऐसे मैनर, अभी जैसे कि यहाँ पर ये क्या हुआ था, ये इसके रिगार्डिंग हमने क्या कहा था,
कि ग्राफ विल स्ट्रेच और कंप्रेस अबाउट द वाई एक्सिस। अभी यहाँ पर ये जो भी ग्राफ है ये किसके अबाउट स्ट्रेच कंप्रेस हो रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो फिर इसके रिगार्डिंग हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू, अगर हमारा f ऑफ ए एक्स अगर होगा तो फिर ये टाइम पे क्या होगा, ग्राफ विल स्ट्रेच और कंप्रेस अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी फिर से वही कंसेप्ट था, वहां पर क्या हो रहा था कि y इज इक्वल्स टू a इंटू एफ ऑफ एक्स था ना, तो फिर इसका मतलब ये a मल्टीप्लाई हो रहा था किसको, हमारे फंक्शन के वैल्यूज को, करेक्ट। a से हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो फिर a से मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे बताओ x की वैल्यू चेंज हो रही है क्या, x की वैल्यू तो एज इट इज है, करेक्ट, सही है कि नहीं। x की वैल्यू तो हमारी एज इट इज है, सिर्फ जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसको हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब चेंज किस में आ रहा है, y की वैल्यू में आ रहा है ना, करेक्ट है। अरे कुछ बोलो, नहीं समझ में आया ये दोनों, y इज इक्वल टू a f ऑफ x और y इज इक्वल टू f ऑफ ax, ये दोनों समझ में आए हैं कि नहीं, नो सर, नहीं दोनों भी नहीं, No, ऊपर वाला no, है। sir. ऊपर वाला मतलब f ऑफ ax या फिर a f ऑफ x, a f of x. एफ ऑफ ए एक्स। a f ऑफ x समझ में आया, f ऑफ ax नहीं आया, मतलब प्रॉब्लम किस में आया, ग्राफ में या फिर अंडरस्टैंडिंग में। यहाँ पर क्या किया देखो, सिंपल वे में a से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, मतलब वैल्यूज निकालो और वैल्यू जो भी आ रहे हैं उसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू हमने 2 ली थी तो फिर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट, Yes. ठीक है। Yes, sir. अभी अगर हम अच्छे से देखेंगे तो फिर यहाँ पर देखो कि a से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा जो भी ग्राफ था वो कौन सी साइड पे बढ़ रहा था, y एक्सिस की तरफ ना, y के वैल्यूज बढ़ रहे थे ना उसके, x के वैल्यूज वही है, सिर्फ y के वैल्यूज बढ़ रहे हैं, करेक्ट। यस सर। तो फिर अभी यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर सिर्फ अगर आपके y के वैल्यूज बढ़ रहे हैं, x की वैल्यूज सेम है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो भी हमारा ग्राफ है वो हम y डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हैं, ग्राफ विल स्ट्रेच और कंप्रेस अबाउट द y एक्सिस। वही हमने क्या किया, हमारे y डायरेक्शन में हमने उसको स्ट्रेच कर लिया, फिर उसके बाद में कंप्रेस किया। इसका मतलब क्या कि एक्चुअली में हमने उसको स्ट्रेच करने के बाद में उसकी जो भी विड्थ है वो भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो विड्थ बढ़ने दी क्या हमने, नहीं, उसको उतना ही रखा। इसका मतलब एक्चुअली वो तो हम कंप्रेस कर रहे हैं ना, करेक्ट है, समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अभी सेम मैनर में यहां पर देखो आप, अभी एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो फिर 3 इंटू 0 ठीक है, 3 इंटू 0 आपको 0 मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे 3 इंटू पाई बाई 2 किया, इसका मतलब 3 पाई बाई 2 मिल रहा है ना, करेक्ट है। 3 इंटू अगर हम पाई बाई 2 करेंगे तो फिर 3 पाई बाई 2 मिल रहा है, तो 3 पाई बाई 2 मिलने के बाद ये जो भी हमारा कर्व है ये डायरेक्टली 3 पाई बाई 2 के पास में जा रहा है ना, Yes, sir. इसका मतलब हम इसे x डायरेक्शन में खींच रहे हैं, इसको हमने x डायरेक्शन में स्ट्रेच कर लिया, उसका जो भी आंसर आ रहा था उसको हमने y डायरेक्शन में स्ट्रेच किया। अभी यहाँ पर हम डायरेक्टली x को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसे x डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, क्लियर। जिसके वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्शन में वो स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच हो रहा है इसका ही मतलब क्या कि वो डायरेक्शन में हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, बस बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है क्या? Yes, sir. यस ठीक है। और एक बार लास्ट टाइम क्या कि यहाँ पर हमने y जो भी था, y के वैल्यू जो भी मिलने वाले थे उसको a से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड किया है, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, इसके वजह से y डायरेक्शन में चेंजेस हुए। अभी यहाँ पर हमने यहाँ पर डायरेक्टली एंगल को मल्टीप्लाई किया है,
एंगल को मल्टीप्लाई करने की वजह से एंगल कहां पर लाई करते हैं, एक्स एक्सिस में, तो फिर इसीलिए हमारा जो भी स्ट्रेचिंग है या फिर जो भी चेंजेस है वो कहां पर होंगे, एक्स डायरेक्शन में होंगे। तो फिर इसीलिए यहाँ पर जब भी हम एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो क्या कह सकते हैं, ग्राफ विल स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन। करेक्ट है। अभी एक्स डायरेक्शन में हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो फिर हमारी जो भी विड्थ थी या फिर जो भी हाइट थी वो भी बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन वो बढ़ी क्या एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि हमारी जो भी रेंज होती है वो -1 to 1 ही होती है ना, एंगल कुछ भी ले लो। करेक्ट है। तो फिर ये -1 और 1 के बीच में ही लाई करने वाला था, वो इतना ही रहेगा, स्ट्रेच करने की वजह से उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस, उसको कंप्रेस्ड भी रखा है। क्लियर, समझ गए? ठीक है। Yes, sir. तो फिर ये कंसेप्ट चार के बारे में, एफ ऑफ एक्स प्लस ए या फिर माइनस ए करेंगे तो फिर हमारा ग्राफ एक तो अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है। अगर हम हमारा जो भी एफ ऑफ एक्स है तो फिर एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए करेंगे तो फिर जो भी हमारा ग्राफ है एक्स प्लस ए करने के बाद में लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा और एक्स माइनस ए करने के बाद में राइट साइड पे शिफ्ट होगा। क्लियर? ठीक है। थर्ड वाला कंसेप्ट, अगर हम हमारे एफ ऑफ एक्स को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर ए से मल्टीप्लाई करने के बाद में y के वैल्यू चेंज हो रहे, इसके वजह से जो भी हमारा ग्राफ है वो y के डायरेक्शन में हम स्ट्रेच करेंगे। क्लियर? और फोर्थ वाला पॉइंट, अगर हम एफ ऑफ ए एक्स कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब हम एंगल को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर अगर हम एंगल को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या, हमारे एंगल के डायरेक्शन में वो स्ट्रेच होगा। एंगल कहां पर होते हैं, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हमारा ग्राफ स्ट्रेच होगा। क्लियर है? Yes, sir. इतना फंडा क्लियर? Yes, sir. टेंशन नहीं, अलग कुछ भी नहीं है, जो है सो है, एकदम सिंपल सिंपल हम देखते जा रहे हैं। ठीक है। अभी और भी टाइप्स है ऐसे ग्राफ के, फिर वो वाले टाइप्स हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा थोड़ा अगर जो भी है हमारे पास वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और वो क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट्स वगैरह आए तो फिर एंड ऑफ द लेक्चर आप पूछ सकते हो। ठीक है, फाइन। तो फिर मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर। Bye.